क्या लगा, कहानी खत्म हो गई? दरवाजे तो बंद होते ही हैं, कितनी बार छीनोगे इसे मुझसे? ताकि एक दिन फिर से खुल सके। ये मेरा सिंहासन है, ये हमारा सिंहासन। बेवकूफ है दुनिया जो भूतों से डरती है। अरे एक नंबर की डायन है वो, भूतनी चुड़ैल वैम्पायर, खून देखते ही आ जाती है। भूल भुलैया 3 की कहानी एक बार फिर से एक रहस्यमयी महल और अदृश्य ताकतों के इर्द गिर्द घूमती है। ये कहानी उसी परिवार से जुड़ी है जिसका अतीत अजीब और डरावना है। महल को वर्षों से बंद कर दिया गया था क्योंकि वहां कई रहस्यमयी घटनाएं और आत्माओं की मौजूदगी का अनुभव किया गया था। फिल्म की शुरुआत होती है एक बड़े परिवार से जो शहर से दूर एक छोटे से गांव में रहता है। परिवार का मुखिया ठाकुर प्रताप सिंह काफी समय से बीमार है। उनका इलाज कई डॉक्टरों ने किया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। इस बीच परिवार के ज्येष्ठ पुत्र वीर प्रताप सिंह अपने पिता के इलाज के लिए एक मशहूर मनोवैज्ञानिक डॉक्टर आदित्य श्रीवास्तव अक्षय कुमार को बुलाने का निर्णय लेता है। आदित्य श्रीवास्तव अपने अनूठे तरीके और तर्कसंगत दृष्टिकोण के लिए प्रसिद्ध है। डॉक्टर आदित्य जब गांव पहुंचते हैं तब उन्हें पता चलता है कि प्रताप सिंह का अतीत उस पुराने महल से जुड़ा हुआ है जिसे गांव वाले भूल भुलैया कहते हैं। इस महल में कई साल पहले एक दर्दनाक घटना घटी थी जिसमें ठाकुर की पत्नी अंजलि की रहस्यमयी मृत्यु हो गई थी। गांव वालों का मानना है कि अंजलि की आत्मा अब भी उस महल में भटक रही है और बदला लेने के लिए तैयार है। आदित्य को शुरुआत में आत्माओं और भूत प्रेतों में विश्वास नहीं होता। वे इसे केवल मनोवैज्ञानिक समस्याओं के रूप में देखते हैं, लेकिन जैसे जैसे वे महल और परिवार के इतिहास के बारे में जानने लगते हैं उन्हें एहसास होता है कि यह मामला सिर्फ मानसिक नहीं है, बल्कि इसमें कुछ अदृश्य शक्तियां भी काम कर रही हैं। महल में प्रवेश करने के बाद आदित्य को अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है। वे महसूस करते हैं कि महल की भूल भुलैया में कुछ ऐसा छिपा है जो सालों से सबकी नजरों से दूर है। महल की पुरानी दीवारों में छिपे रहस्यों को खोलते हुए आदित्य एक पुराने राक्षसी आत्मा मंजुलिका के बारे में पता लगाते हैं। मंजुलिका एक नर्तकी थी जिसे महल के राजा ने धोखा दिया था और उसके साथ गलत किया था। उसकी आत्मा अब तक शांति नहीं पा सकी है और वह महल में फंस गई है। कहानी का मुख्य मोड़ तब आता है जब आदित्य को पता चलता है कि परिवार का एक सदस्य खुद मंजुलिका की आत्मा से प्रभावित है। वह व्यक्ति धीरे धीरे मंजुलिका के प्रभाव में आकर अजीब हरकतें करने लगता है और अपने परिवार के लिए खतरा बन जाता है। आदित्य को उस आत्मा को शांत करने और परिवार को बचाने के लिए रहस्य सुलझाने की चुनौती मिलती है। आदित्य महल की गहराइयों में जाता है और वहां उसे उस मंत्र और तरीके के बारे में पता चलता है जिससे मंजुलिका की आत्मा को हमेशा के लिए मुक्त किया जा सकता है। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं होता। मंजुलिका की आत्मा आदित्य पर हमला करती है और वह अपने मानसिक शक्ति और ज्ञान का उपयोग करते हुए आत्मा से लड़ने का प्रयास करता है। आखिरकार एक कठिन लड़ाई के बाद आदित्य मंजुलिका को शांत करने और उसे मुक्ति दिलाने में सफल होता है। परिवार को बचा लिया जाता है, लेकिन यह अनुभव सबके जीवन पर गहरा असर छोड़ता है। आदित्य भी समझ जाते हैं कि दुनिया में कुछ चीजें तर्क से परे होती हैं और उन्हें केवल अनुभव किया जा सकता है। फिल्म का अंत एक ट्विस्ट के साथ होता है। जब सब कुछ सामान्य हो जाता है और महल को फिर से बंद कर दिया जाता है, तब आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि महल की किसी खिड़की में एक छाया फिर से नजर आती है, जिससे यह संकेत मिलता है कि मंजुलिका की कहानी अभी पूरी नहीं